महायात्रा। महायात्रा मतलब एक तो होता है हम छोटी मोटी यात्रा धरती पर करते हैं, और एक ये आत्मा की महायात्रा है कि धरती पर वो कुछ समय बिताने आई है और फिर उसे यहाँ से चले जाना है, तो ये महायात्रा है। जैसे हम तैयारी करते हैं हर एक चीज की, तो क्या हम कहीं भी जाना होता है हम तैयारी करते हैं, तो क्या हम महायात्रा की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ? क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि हमें धरती छोड़कर जाना ही है, यहाँ पर ना कोई रहा है ना किसी ने रहना है, और हमारा रिटर्न ट्रिप कंफर्म है। यहाँ पर कोई रह नहीं सकता, हम रिटर्न टिकट साथ में लेकर आए हैं, और हमें इस यात्रा में क्या तैयारी करनी है। और ये ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा बात करने से डरते हैं, हम इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं करते, कभी भी इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और जीवन से ज्यादा जरूरी विषय है, क्योंकि जब हमें डेथ का पता चल जाएगा तो हम जीवन हर पल अच्छी तरह से जी पाएंगे। मृत्यु क्या है, ये महायात्रा क्या है, और इस बुक में ये बताया गया है, इट इज अ विंडो टू स्पिरिट वर्ल्ड। ये जो बुक है इसमें जो नॉलेज दिया गया है, ये आपको आत्मलोक में झांकने की खिड़की है। जो हमने यहाँ सुना है धरती पर कि यमदूत आते हैं, मारते हुए ले जाते हैं, बहुत ऊपर जाके कर्मों का हिसाब किताब होता है, सजा दी जाती है, वो जो डर हमारे अंदर बैठा है, हम डर से वहां जाते हैं और हमें पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो बहुत सारे मास्टर्स जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं आज के समय में, जैसे अनीता मुरजानी है, उन्होंने लिखी है बुक टाइम टू बी मी, और बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसमें लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। सिल्विया ब्राउन की बुक है लाइफ ऑन अदर साइड, कि जो हमें बताया गया डराया गया वो सही नहीं है, तो सच्चाई क्या है वो हम जानेंगे। ये बुक है द ल्यूमिनियस लैंडस्केप ऑफ द आफ्टर लाइफ, ये मैथ्यू मैक्के हैं, और इनके द्वारा लिखी गई है ये बुक। और इनका जो बेटा है जॉर्डन, उसकी डेथ हो जाती है, और ये जॉर्डन जब अदर वर्ल्ड में जाता है तो वहां से वो अपने फादर को मैसेजेस देता है, और वो सारे मैसेजेस एक इस बुक में कंपाइल किए गए हैं। अब ये जो बुक है इसमें जो चीजें बताई गई हैं, ऐसा नहीं है किसी में ही बताई गई हैं, बट बहुत सिंपल तरीके से बताई गई हैं, और ऐसी ही सभी जो बुक्स है लाइफ आफ्टर डेथ की, ऐसी ही बातें उसमें बताई गई हैं। तो हम इसको बेस बनाकर इसके बारे में जानेंगे। पहले थोड़ा सा ये कैसे इनका कन्वर्सेशन हुआ बेटे के साथ वो जान लेते हैं। इनके बेटे को कोई गोली मार देता है और उसकी डेथ हो जाती है, यंग होता है बेटा। और जब ये खुद नेवी में ऑफिसर होते हैं नेवी में, और ये सब इन बातों पे भरोसा नहीं करते। आप समझ सकते हो जो पढ़े लिखे ऑफिसर नेवी के आर्मी के होते हैं वो सब आफ्टर लाइफ और ये सब सोल्स पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना वो भरोसा करते हैं। तो पहले पहले उनके बेटे, उनको बहुत दुख हुआ जब बेटा का पता चला कि बेटे की मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले उनके मन में यह है कि मैंने तो अपने बेटे के साथ बैठकर ना खाना खाया, ना मैंने अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड किया, ना मैं अच्छे से उसे गले लगा पाया। तो बहुत दुख हुआ उन्हें इस बात का। तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो गए, तो इनका जो बेटा था वो इनको सपने के माध्यम से आके मैसेज देता रहा। फिर उसने जो चैनलिंग करते हैं लोग, जो स्पिरिट से बात करते हैं, उन लोगों के माध्यम से अपने फादर से बात की, और फिर उसने डायरेक्टली अपने फादर से बात करनी शुरू की जब वो थोड़ा दुख से बाहर आए। और उन्हें ये सब चीजें, ऐसी ऐसी चीजें जब जॉर्डन ने बताई माध्यम से कि अपने और फादर के संबंध के बारे में, तो जो सिर्फ वो दोनों ही जानते थे, तो उन्हें भरोसा हो गया। फिर उसने आकर इनसे डायरेक्टली बात करनी शुरू की, और इन्होंने 2 बुक्स लिखी। फिर इनके बेटे ने कहा कि आप लाइफ आफ्टर डेथ पे एक बुक लिखो, क्योंकि जिस तरह आप दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, ये आपको मालूम नहीं है कि ऊपर के लोकों में क्या होता है, और आप मुझे याद कर करके दुखी हो रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ज्ञान है ही नहीं, और ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप ये सारे मैसेजेस जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप एक बुक बनाओ ताकि लोगों को इस बारे में सही ज्ञान मिले। तो ये बुक वहां फिर उन्होंने ये बुक बनाई। और ये बुक जो, क्योंकि फॉरेन ऑथर्स हैं, फॉरेन ऑथर्स की बुक थोड़ी महंगी भी होती हैं, तो ये पत्री सर ने हम सबको जब दिल्ली आए थे तो फोटो कॉपी करा के दी थी ये बुक। तो फिर वो फोटो कॉपी मैंने पढ़ के उसको प्रेजेंटेशन में बनाया है। अब वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो मृत्यु का डर है उससे पूरे जीवन इंसान बचने की कोशिश करता है।
और जीवन में इंसान इस मृत्यु के डर से बचने की कोशिश करता है और उसका जीवन एक संघर्ष हो जाता है। संघर्ष कैसे हो जाता है कि वो नाम में, पैसे में, दौलत में, परिवार में, सुख सुविधा में अपने आप को उलझा लेता है कि ताकि मुझे ये बात ही ना याद आए कि मुझे यहाँ से जाना है। उलझन में ही रहना चाहता है और कोई अगर बात भी करे तो वो इस बात को ना सुनना चाहता है ना डिस्कस करना चाहता है। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम सारी जिंदगी बचते रहते हैं, जबकि ये हमारे जीवन की सच्चाई है कि हम रिटर्न टिकट लेकर आए हुए हैं। हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं, जब का टिकट है तब हमें जाना ही है, आत्मा को तब इस धरती को छोड़कर जाना ही है। लेकिन इससे बचने के लिए हम अपने जीवन में संघर्ष करते रहते हैं और जीवन को भी अच्छी तरह से जी नहीं सकते। और ये जो डर है, जो नर्क की हमने कल्पना की हुई है, जो हमें बताया गया है, वो कल्पना हमें गूंगा बहरा कर देती है। हम सुनना ही नहीं चाहते और हम गूंगे बहरे हो जाते हैं और हम इसमें मनी में, पावर में, नेम में, फेम में अपने आप को उलझा कर रखना चाहते हैं ताकि हमें ये बात याद ही ना आए। अब वो बताते हैं कि क्या होता है सबसे पहले जब आपका डेथ होता है, जब ये फिजिकल बॉडी से आत्मा बाहर निकलती है, उसकी रूपरेखा क्या है। तो जो सिल्वर कार्ड जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, ये सिल्वर कार्ड कट जाती है। जब तक हमारी आत्मा शरीर में होती है, ये सिल्वर कार्ड जुड़ी रहती है आत्मा की और फिजिकल बॉडी के बीच में, ये लिंक है। और ये जब हम सपने देखते हैं, जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये सिल्वर कार्ड कितनी भी लंबी हो सकती है, इसे अग्नि जला नहीं सकती है, पानी डुबा नहीं सकता, पहाड़ इसका रास्ता नहीं रोक सकते हैं। जितना ब्रह्मांड में आत्मा घूमना चाहे उतनी लंबी ये कार्ड हो जाती है। लेकिन जब आत्मा वापिस शरीर में आती है तो ये सिल्वर कार्ड जो है वो छोट उस हिसाब से हो जाती है, कम हो जाती है। अब नींद में हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और हम ध्यान में एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और तब ये हमारी जो सिल्वर कार्ड है ये जुड़ी रहती है। लेकिन जब वो आत्मा शरीर को छोड़ती है तो ये कार्ड कट जाती है, फिर आत्मा शरीर के अंदर नहीं आ सकती। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा होता है या गहरे ध्यान में होता है तो उसे झटके से उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर है वो है नहीं यहाँ पर, फिजिकल बॉडी के अंदर नहीं है, वो ट्रेवल कर रहा है। और जब हम झटके से उठाते हैं तो कई बार कहते हैं ना, तूने तो मेरे सांस ही उखेड़ दिए हैं, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी में जब एस्ट्रल बॉडी दौड़ कर आती है तो एक झटका लगता है और वो सेट होने में उसे कुछ समय लग जाता है, कुछ सेकंड लग जाते हैं ये समझने में कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि वो दौड़ कर वापिस आती है झटके से। तो ऐसे ही जब हमारी जो एस्ट्रल बॉडी, फिजिकल बॉडी अलग अलग हो जाते हैं तो उसका क्या, सबसे पहले तो ब्रेथ जो है वो फिजिकल बॉडी में नहीं जाता है। तो सबसे पहले तो ये हैरानी होती है आत्मा को, उसे ये पता चलता है मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। मैं तो अभी भी हूँ, मैं तो सब कुछ देख रही हूँ, मैं सबको देख रही हूँ, सब क्या कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, मैं तो देख पा रही हूँ, तो ये क्यों मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बार बार उस फिजिकल बॉडी में जाने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती है। अब उसे ये नहीं समझ आता है कि बिना शरीर के कैसे रहना है, क्योंकि अभी कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, कोई लिम्बिक सिस्टम नहीं है, बॉडी नहीं है। तो इस स्टेट में जब बॉडी सामने पड़ी है, मैं बॉडी से अलग हूँ, तो मुझे कैसे रहना है, क्या करना है, ये समझ नहीं आती है। नो वर्ड अराउंड अस, सब कुछ उसके पास बस दिख रहा है लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना कोई उसे सुन पा रहा है, ना कोई उसे महसूस कर पा रहा है। तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और वो भौतिक दुनिया में ही चिपके रहना चाहती है कि मैं यही रहूं, फिल्ड विद नेगेटिव इमोशंस। और जो आत्मा किसी कारण से उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं, गुस्सा है, नफरत है किसी के प्रति, तो वो सारे नेगेटिव इमोशंस उसके ऊपर एक पर्दा डाल देते हैं, तो उसे बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आती है। और उस स्थिति में भी वो जिन लोगों से नफरत करती है, जिनसे बदला लेना चाहती है, वो उनसे बदला लेने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। उसे लगता है मेरा जीवन खत्म नहीं हुआ, शरीर से बाहर आने के बाद भी उसे लगता है अभी मेरा जीवन खत्म नहीं हुआ। और यहाँ दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो शरीर से बाहर आने के बाद जिन्होंने बहुत पूजा पाठ साधना की होती है और उन्हें लगता है कि अब हमें तो सीधा मास्टर आकर स्वर्ग में ले जाएंगे। तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, स्वर्ग वगैरह कुछ दिखाई नहीं देता।
तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि हमने तो यही सुना था कि स्वर्ग में ले जाएंगे, इसलिए हमने इतने अच्छे कर्म किए, तो यहाँ तो कुछ स्वर्ग वगैरह दिख नहीं रहा, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, तो ये क्या स्थिति है। तो उन्हें भी समझ नहीं आती और वो कंफ्यूजन में रहते हैं। और तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता। अब यहाँ पर इस स्थिति में हमें, क्योंकि ज्ञान नहीं है कि आगे की यात्रा क्या है, आगे का नक्शा क्या है, आगे जाना क्या है, कहाँ जाना है, लाइफ आफ्टर डेथ का सोल को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो वो अर्थ बाउंडेड सोल ही रह जाती है। अगर उसका धरती पर अपने परिवार से प्यार है तो परिवार में उलझी रहेगी, अगर उसका अपने धन से प्यार है तो धन के आसपास घूमेगी, अगर घर से गाड़ी से प्यार है, दफ्तर से प्यार है, वही उसके आसपास घूमती रहेगी। उसे ये भरोसा ही नहीं होता कि मैं नहीं हूं अब, उसे लगता है मैं तो हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। और इसीलिए शरीर को जला दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ताकि आत्मा को ये पता चल जाए कि अब उसका जीवन समाप्त हो चुका है। तो जितनी जल्दी शरीर को हम अग्नि के भेंट कर देते हैं, तब ये पता चल जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ जब हम धरती पर जन्म लेते हैं, हम एक नई बुक क्रिएट करते हैं, एक नया लेसन सीखने के लिए, सीखने के पर्पज से धरती पर जन्म लेते हैं। लेकिन जन्म लेते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं और नया सीखना शुरू करते हैं, और उस भूले हुए सत्य को याद करके जीना ही सही में हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो हर एक आत्मा के लिए 4 चीजें जानना बहुत जरूरी है कि मैं करने क्या आई हूँ धरती पर, मेरा उद्देश्य क्या है। और जब मुझे यहाँ से जाना है, इस लोक से उस लोक में जाना है, जब मेरी मृत्यु होगी तो वो मृत्यु क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और बिना शरीर के कैसे रहते हैं, अभी हमें शरीर के साथ पता है कैसे रहते हैं, लेकिन बिना शरीर के कैसे रहना है, ये उसे जीवन रहते ही ज्ञान हासिल करना है। और फिर अगर जब मैं यहाँ से शरीर छोड़कर चली जाऊंगी, तो स्पिरिट वर्ल्ड में मेरा क्या काम है, वहां मुझे क्या करना है। अगर हमारे पास इन 4 प्रश्नों के उत्तर हों, तो हमारे आगे की यात्रा का द्वार जो है वो खुल जाता है हमें, क्योंकि पता चल जाता है। तो हम उस स्थिति में भी हमें अवेयरनेस रहती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। और जब आत्मा धरती पर आती है, एक नया नाटक में रोल प्ले करने आती है, और जैसे ही जन्म लेती है सब भूल जाती है। और फिर हम ध्यान करके, सज्जन सांगत्य करके, स्वाध्याय करके इन सभी भूले हुए सत्य को याद करते हैं। अब जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो जब शरीर छोड़ती है, तो यहाँ पे एक बहुत अद्भुत बात होती है। जब उसके पास शरीर नहीं है, पर जो वो सोचती है वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट होने लग जाता है। तो उसे ये नहीं समझ आती कि ये क्या हो रहा है। जैसे मान लो अगर उसने सोचा कि नर्क में ले जाएंगे, मेरे तो कर्म अच्छे नहीं है, तो इमीडिएटली उसके सामने नर्क बन जाएगा। अगर उसने सोचा कि मुझे डर लग रहा है, तो उसे डराने की कोई चीज बन जाएगी। और यहाँ जॉर्डन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसके मन में आया कि उसे शेर से बहुत डर लगता है, तो शेर सामने आ गया। फिर उसे लगा कहीं हाथी ना आ जाए, तो हाथी सामने आ गया। फिर उसे लगा कि शेर और हाथी आपस में ना लड़ पड़े, तो आपस में लड़ने पड़ लग गए। तो उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। ये नहीं समझ आ रहा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मैनिफेस्ट हो रहा है। जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, मन में चल रहा है, मरने के बाद भी हमारी जो मनोस्थिति है, वही विचार हमारे सामने मैनिफेस्ट हो रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं, जितना ध्यान कर रहे हैं, वही क्रिएट हो रहा है। तो ये जो हम यहाँ धरती पर सीखते हैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो यहाँ रियलिटी क्रिएट करने में कुछ समय लगता है, लेकिन वहां थॉट से इमीडिएटली मैनिफेस्टेशन होने लग जाता है। और तब वो सोल को ये समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और इसको मैंने कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जो भी उसको संदेश मिलता है वो टेलीपैथिकली मिलता है। लेकिन क्योंकि वो अपनी कंफ्यूजन स्टेट में है, तो उस टेलीपैथी को भी रिसीव नहीं कर पाती। मास्टर्स गाइड उसे संदेश देते हैं, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाती है, क्योंकि स्पिरिचुअली अनकॉन्शियस है। वो बेहोशी की हालत में है, उसे कुछ नहीं पता कि क्या करना है। जैसे एक व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो वो आसपास जो भी करते रहो उसे कुछ समझ नहीं आता। तो 2 तरह की सोल्स होती हैं, नॉलेजेबल सोल और इग्नोरेंट सोल। वो आत्मा जिसे मृत्यु उपरांत जीवन का ज्ञान है, और वो आत्मा जिसे बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं है। तो जो नॉलेजेबल सोल होती है, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से आगे की यात्रा पर चली जाती है। लेकिन जो अज्ञानी आत्मा होती है, जिसे कुछ भी नहीं पता होता, उसे समझ ही नहीं आता क्या करना है। और
ये ऐसा ही है एक आत्मा के लिए, जैसे हम सुबह नींद में होते हैं, सपने देखते हैं और सुबह उठते हैं और हम जाग जाते हैं। तो आत्मा के लिए ये जीवन एक सपना है। आत्मा के लिए ऐसा ही है कि जैसे वो बहुत डीप स्लीप में थी और अब वो जाग गई है। तो नींद से जागने जैसी अवस्था उसे महसूस होती है और गाइड उसकी हेल्प करने आते हैं। उसके चारों तरफ प्यार ही प्यार होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है। यहाँ पर एक चीज बहुत समझने वाली है कि हर एक आत्मा को जाने के समय स्पिरिट गाइड या उसके डिपार्टेड फ्रेंड्स या उसके डिपार्टेड जो रिश्तेदार होते हैं वो उसे लेने आते हैं। जैसी आत्मा की एनर्जी होती है उस एनर्जी के हिसाब से उसे वो जो जा चुके हैं शरीर छोड़कर, उसका स्वागत करने आते हैं, उसे लेने आते हैं, उसे बताने आते हैं। और अगर सोल जो है वो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, तो उसे मास्टर लेने आते हैं। जैसी जैसी सोल की साधना है, उसकी अवस्था है, उस लेवल के लोग उसे लेने आते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई विधायक आता है मोहल्ले में, तो अलग तरह का उसका स्वागत होता है। लेकिन अगर वही मोहल्ले में कोई सीएम आ जाए, तो उसे बड़े बड़े ऑफिसर्स लेने आते हैं, स्वागत करते हैं। और अगर उसी मोहल्ले में अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो उसका अलग तरह का स्वागत होता है, अलग तरह की कैटेगरी के लोग उन्हें लेने आते हैं। तो आत्मा के साथ भी ऐसा होता है, जैसा आत्मा का स्तर होता है उस तरह के उसे मास्टर्स या लोग लेने आते हैं। लेकिन अगर उसे ज्ञान नहीं है तो उसे समझ ही नहीं आता कि अब स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर कैसे होना है। तो वो उसकी जो अभी उसने जीवन जिया है धरती पर, उसकी वो सारी यादें उसके साथ होती हैं, अच्छी बुरी सब तरह की यादें उसके साथ होती हैं। और वो यादें उसका जो दृष्टि है, जो सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, उसे धूमिल कर देती हैं। उसे ना दिखाई देता है स्पष्ट तरह से, ना उसे सुनाई देता है। और यहाँ पर ऊपर जाकर वो देखती है कि इस जीवन में उसने क्या सीखा और पिछले जन्मों में, बहुत सारे जन्मों में उसने क्या सबक सीखे और क्या वो सीख पाई कि नहीं सीख पाई। और लाइफ बिटवीन लाइफ्स, एक जन्म लेने से और दूसरा जन्म लेने के पहले जो बीच में समय है, उस समय वो क्या कर रही थी, क्या प्लान कर रही थी, ये सब कुछ वो फिर उसके सामने धीरे धीरे आने लगता है। और उसे एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहां पर वो अपनी लाइफ का रिव्यू देखती है कि मैंने इस जीवन में क्या सीखा और क्या सीखने में मैं सफल रहा, क्या सीखने में मैं असफल रहा। तो यहाँ पर जॉर्डन ये बताता है कि उसने सबसे पहले देखा अपनी सिस्टर के साथ में अपना रिलेशन देखा, एक मूवी की तरह एक स्क्रीन पर उसके सामने उसे दिखाया गया कि जब जब उसने अपनी सिस्टर को परेशान किया, तंग किया, उसे टीज किया, गुस्सा किया, मारा, जैसे बचपन में भाई बहन लड़ते ही हैं, तब उसकी आत्मा पर कैसा असर होता था, कितना उसे दुख होता था उस आत्मा को एज अ सोल। यहाँ हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा के स्तर पर उसे कितना दुख होता था और उसकी एनर्जी कैसे चेंज हो जाती थी। और तब उसे ये लगता है कि यहाँ ऊपर के लोगों से हम प्यार सीखने धरती पर आते हैं, कि प्यार से रहेंगे, प्यार से एक दूसरे के साथ सबक सीखेंगे। और यहाँ आकर हम प्यार भूल जाते हैं और फिर हम नफरत, ईर्ष्या, द्वेष करना शुरू करते हैं और हम अपने सबक से दूर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर उसके जो गाइड थे, उन्होंने उसे ये दिखाया कि जब जब उसने अपनी बहन को प्यार किया था, थोड़ा बड़ा हो गया, रिश्ते नाते की समझ आई, प्यार किया, उसके लिए उपहार खरीदे, उसके साथ घूमने गया, उसे कहीं घुमाने ले गया, तब उसकी आत्मा कितनी प्रसन्न होती थी। मतलब यहाँ ये देखना है कि दोनों तरह की चीजें दिखाई जाती हैं, कि जब तुमने किसी को दुख दिया तब उसके अंदर कैसे कैसी भावनाएं हुई, कैसी एनर्जी हुई, और जब तुमने किसी को खुशी दी तब उसके अंदर कैसी भावनाएं हुई। वो दोनों तरह के फीलिंग हम वहां पे महसूस करते हैं और फिर हमें ये समझ आता है कि हमने सबक सीखा कि नहीं सीखा। तो वो बहुत खुश होता है कि फाइनली उसने ये सबक सीख लिया और उसका अपनी बहन के साथ रिश्ता बिल्कुल प्रेम पूर्ण रहा बाद में। फिर उससे दिखाया जाता है कि उसकी मदर के साथ उसका रिश्ता कैसा था। तो बचपन में मदर के साथ रिश्ता बहुत ट्रबल वाला था और उसको बिल्कुल गुस्सा आता था बहुत, और बहुत ही उसकी और मदर की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब होती थी। मदर को उस समय कैसा फील होता है जब बच्चा उसकी बात नहीं सुनता है, उसे जवाब देता है, उससे बात नहीं करता है, तो उस समय मदर क्या महसूस करती है, ये उसने वहां उस हॉल में बैठकर महसूस किया। फिर जब उसका जवान हुआ और उसका अपनी माँ के साथ रिलेशन ठीक हो गया,
तो उसे बहुत खुशी मिलती है कि उसने ये भी सबक सीख लिया। तो वहां फिर उसे अपनी प्रेमिका दिखाई देती है, और यही सेम चीज वो प्रेमिका के साथ देखता है कि जब जब वो प्रेम से उससे बात करता था, प्रेम का इजहार करता था, प्रेम को एक्सप्रेस करता था, तो दोनों की एनर्जी कितनी एक्सपैंड होती थी। और जब जब वो उसकी बात को सुनता नहीं था, बात नहीं करता था, 2 दिन 3 दिन विड्रॉ कर लिया कि मुझे बात नहीं करनी है, किसी बात पे गुस्सा हो गया, तब उसकी एनर्जी जो है वो कैसी उसकी प्रेमिका के अंदर हो जाती थी। तो ये सब उसने वहां पे महसूस किया, और उसे बहुत खुशी हुई कि इन सब प्लस माइनस में उसने अपना लेसन सीख लिया और उसका रिलेशन सबके साथ अच्छा हो गया। तो यहाँ उसे ये पता चलता है कि रिश्ते नातों के कानून क्या है, नियम क्या है। हम प्यार करने आते हैं और हम नफरत करने लग जाते हैं, और अपने सबको जो सीखने आते हैं उससे दूर हो जाते हैं। तो उसे बहुत अच्छा लगा जब उसने दोनों तरह की अपनी चीजें देखी लाइफ में, और उसे लगा कि इस बार वो सक्सेसफुल हुआ है सबक सीखने में। तो वो शेयरिंग उसने अपने स्पिरिट गाइड के साथ की कि मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार मैंने ये रिश्ते नातों का जो नियम है, जो प्रेम होना चाहिए, वो मैंने ये सबक सीख लिया और मुझे समझ में आ गया। और पिछले जन्मों में जो चीज मैं नहीं सीख पा रहा था, बार बार कुछ कमी रह रही थी, और अब इस जीवन में मैंने वो सारी लर्निंग जो है वो सीख ली है। और वहां आत्मा ना तो अपना मूल्यांकन करती है, ना उसके स्पिरिट गाइड उसका मूल्यांकन करते हैं कि तुमने ये किया, तुम ये लेकर गए थे प्रोजेक्ट, फिर तुमने पूरा क्यों नहीं किया, तुमने किया क्यों नहीं, ऐसा कुछ उसे कहा नहीं जाता है। बस वो प्यार से खुद को भी एक्सेप्ट करती है, और इस चीज पर ध्यान देती है कि मैं क्या सीखने में असफल रही, क्योंकि अब मुझे वो लेसन दोबारा सीखने जाना पड़ेगा। तो वो अपने आप को प्रेम से स्वीकार करती है कि हाँ, मैं इस बार ये लेसन सीखने में असफल हुई हूँ, लेकिन अगली बार मैं और ज्यादा तैयारी करके जाऊंगी और मैं इसमें सफल होके आ जाऊंगी। तो इस तरह वो अपना लाइफ रिव्यू करती है, और लाइफ रिव्यू करने के बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर नई प्लानिंग करनी शुरू करती है कि क्या क्या लेसन अभी और सीखने बाकी रह गए हैं। और कोई जजमेंट नहीं होता, ना सोल लेवल पे वो अपना जजमेंट करती है, ना कोई उसका जजमेंट करता है कि उसने ये क्यों नहीं किया। अब वहां पर जो छोटी छोटी खुशियां हमने दूसरों को दी हैं, ये तो उसने अपना मदर का और अपनी सिस्टर का और अपनी प्रेमिका का उदाहरण दिया, और भी जिन लोगों के हम टच में आते हैं, हम उन्हें जो खुशियां देते हैं, वहां उस खुशी का आनंद हम महसूस करते हैं। वो हमारे लिए सेलिब्रेशन के मोमेंट होते हैं। और उसे ये भी पता चलता है कि जिस तरह एक शरीर के सारे अंग हैं, शरीर का हिस्सा है, इसी तरह ब्रह्मांड रूपी शरीर का एक हिस्सा में एक सेल हूँ। हर एक आत्मा उस ब्रह्मांड रूपी शरीर का एक सेल है। अगर मेरे शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ होती है, तो पूरा शरीर उस दर्द को महसूस करता है जब तक वो दर्द ठीक नहीं हो जाता। इसी तरह किसी भी आत्मा को कष्ट होता है, तो ब्रह्मांड रूपी शरीर में वो कष्ट होता है। तो उसे वहां ये पता चलता है कि हम सब जुड़े हुए हैं, हम वननेस के लिए आते हैं, प्रेम यहाँ बांटने के लिए आते हैं, और यहाँ आकर हम धरती पर भूल जाते हैं और हम नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा हमें प्रेम और करुणा की वाइब्रेशन में रहना है, क्योंकि अब तो हम ध्यान कर रहे हैं, हमें समझ में आ गया कि हम धरती पर क्या करने आए हैं। तो हमें प्रेम और करुणा की वाइब्रेशन में रहना है, और हमें अपनी सच्ची भावनाओं को एक्सप्रेस करना है। क्योंकि जब जब वो अपनी मदर को एक्सप्रेस नहीं करता अपना प्यार, अपनी सिस्टर को नहीं एक्सप्रेस करता, अपने जो प्रेमिका है उसको एक्सप्रेस नहीं करता, और वो अपने अंदर उनको बहुत दुख महसूस होता है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करता, विड्रॉ कर लेता है। तो उसे वहां जाके ये पता चलता है कि अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना कितना जरूरी होता है धरती पर। गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, प्यार देना, प्यार लेना। ऐसा नहीं है कि एक प्यार कर रहा है और दूसरा उसे नहीं कर रहा, या एक कहिए जा रहा है और दूसरा उसको इग्नोर कर रहा है। तो ये प्रेम पूर्ण रिलेशनशिप नहीं है। और यहाँ हम प्रेम पूर्ण रिलेशनशिप के लिए आते हैं। प्रेम के स्तर से हमें हर चीज करनी है, और हमें सबके कल्याण की कामना करनी है, क्योंकि हम सभी उस ब्रह्मांड रूपी शरीर का एक एक सेल हैं, एक एक अंग है। तो हमें इसीलिए धर्म ग्रंथों में भी यही बताया गया कि सबके मंगल की कामना करो, और सब में आपका तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम सब एक सामूहिक चेतना का हिस्सा हैं, हम अलग नहीं हैं।
हम सामूहिक चेतना का हिस्सा हैं। और फिर जब ये लेसन वो अपने रिव्यू कर लेती है आत्मा, तो फिर वो अपने सोल ग्रुप से मिलने के लिए बेताब हो जाती है कि मेरे सोल ग्रुप के कौन कौन सी सोल्स हैं, मैं उनसे मिलूं। तो फिर उच्च लोकों में वो उसके जो सोल ग्रुप के लोग होते हैं जिनसे उसकी एनर्जी मैच करती है, वो उसका बहुत स्वागत करते हैं कि ये आत्मा अपने सबक सीखकर अपनी यात्रा पूर्ण करके धरती पर आई है। और हर एक आत्मा का एक यूनिक एनर्जी सिग्नेचर होता है। पिछली बार शायद हमने एक सेशन में बात की थी एनर्जी सिग्नेचर की। तो इसी तरह सोल का एनर्जी सिग्नेचर होता है। जैसी उस सोल की एनर्जी है वैसे ही लोग तक वो जा सकती है। अगर उसकी एनर्जी कम है तो उससे ऊंचे वाले लोक में नहीं जा सकती। जैसी उसकी, जैसे अगर हमारे पड़ोसी है, जैसे हमारा पड़ोस से अगर मित्रता है तो हम जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी उनसे मित्रता ही नहीं है, हमारा उनका मैच ही नहीं होता, तो हम नहीं जाते। इसी तरह आत्मा जब ऊपर जाती है, जिस जिस सोल ग्रुप से उसकी एनर्जी मैच होती है, जिस जिस लोक से उसकी एनर्जी मैच होती है, उन उन लोकों में वो जा सकती है। जहां उसकी एनर्जी मैच नहीं होती वहां नहीं जा सकती, क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी एक यूनिक एनर्जी है, एक एनर्जी सिग्नेचर है उसका। और वो उस सिग्नेचर से बंधी हुई है और उसी तरह की वाइब्रेशन तक वो जा सकती है। और वहां जो आत्माएं होती हैं उसके वाइब्रेशन लेवल की, वो उससे बहुत स्वागत करती हैं, वेलकम हो कि आप बहुत अच्छे सबक सीखे। जैसे धरती पर कोई बच्चा आईएएस बन गया, परीक्षा दी, आईएएस बन गया, और वो घर आता है तो कितना उसका स्वागत करते हैं घर वाले कि फाइनली जो सीखना था वो सीख के तुमने एक पोजीशन अचीव कर ली। तो इसी तरह जब आत्मा नीचे धरती पर सीखने आती है, तो वो भी जब सीख कर ऊपर चली जाती है सक्सेसफुल होकर, तो उसका भी ऊपर बहुत स्वागत किया जाता है। अब यहाँ समझने की बात ये है कि हमें तो कुछ दिखता नहीं है, और जो भी छोड़ के चला जाता है हम बैठ के रोते रहते हैं। वो सफल हो गया, ऊपर लोगों में उत्सव मनाया जा रहा है उस आत्मा के लिए, और हम नीचे बैठकर रो रहे हैं क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो आत्मा के लिए ये बहुत ही खुशी का क्षण होता है जब वो इस धरती को छोड़कर अपने सबक सीख कर जाती है, और वहां पर उसे आनंद ही आनंद मिलता है। प्रेम से सब उसका स्वागत करते हैं, और जो वो सीख कर आई है वो सेलिब्रेशन करते हैं कि ये आत्मा सीख कर आई है। तो ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, और अगर हम सीखते नहीं हैं तो हमें इसलिए बार बार धरती पर आना पड़ता है। अभी इस सब्जेक्ट को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, क्योंकि ये बहुत गहराई से समझने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि फटाफट मैं आपको बता दूं एक ही दिन में और हमें समझना है, ऐसा नहीं है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर से ये डर निकल जाए। जो हमने सुना है कि बहुत नर्क होते हैं, मारा जाता है, ये किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, जो हम ध्यान धरती पर कर रहे हैं, हम शून्य स्थिति में रहने की कोशिश कर रहे हैं। यही शून्य स्थिति उच्च लोकों में भी हमारे काम आएगी, क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर ली यहाँ पर शून्य स्थिति में रहने की। और जैसे ही हम बॉडी वेकेट करके जाएंगे तो हमें पता है कि कुछ सोचना ही नहीं है। हमारी हेल्प करने के लिए गाइड आएंगे, स्पिरिट गाइड आएंगे, हमें बहुत प्यार किया जाएगा, और हमें अपने सबक जो हमने सीखे हैं उस पे हमें बहुत शाबाश मिलेगी। तो हमारा डर दूर हो जाएगा, और हमें पता है कि हमें यहाँ पर कुछ फालतू सोचना नहीं है। और जब हम यहाँ धरती पर ही इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे कि शून्य स्थिति में रहना है, कुछ सोचना नहीं है, और वहां ऊपर जाके फिर हमारी हेल्प होगी। और नॉलेज तो हमें मिल ही गया कि भाई आगे कुछ ऐसा डरने वाली बात नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे हम कहीं किसी कंट्री में घूमने गए कुछ समय के लिए और फिर वापिस अपने घर आ गए। असली घर तो आत्मा का वही है। तो जो ज्ञानी आत्मा होती है उसे ये पता होता है कि मैं घर वापस आई हूँ। और जो अज्ञानी आत्मा होती है, जिसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो फिर परेशान होती है। तो हमें तो पत्री जी का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, जो हमें ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ने की प्रेरणा देते हैं ताकि हमें सही ज्ञान मिले और हमारा डर दूर हो जाए। इसमें मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मेरी मदर की डेथ हुई तो उन्हें 5 दिन पहले सब कुछ दिखाई देने लग गया था। स्पिरिट वर्ल्ड, प्रकाश है, लाइट है, एक दरवाजा है जिससे मुझे अंदर जाना है, ये सब कुछ उन्हें दिखाई देने लग गया, और वो लाइट लैंग्वेज भी बोलने लग गई। और उन्हें मास्टर्स भी नजर आने लगे कि मुझे मास्टर्स लेने आ गए हैं। और उन्होंने कहा कि अब मैं जा रही हूँ, तो बॉडी वैकेट किया। अब उनका बहुत मन था कि वो अपने एक्सपीरियंस लिखकर सबके साथ शेयर करें, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं थी क्योंकि उनको 4th स्टेज का कैंसर था और वो बेड रिडन हो गई थी, तो वो नहीं लिख पाई कुछ भी। लेकिन जो थोड़ा बहुत जो भी मुझे बताती थी वो, कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसे मास्टर्स आ रहे हैं, तो वो सब
मुझे वो बता देती थी। और बहुत सारी चीजें नहीं भी बताई, कहती थी मास्टर कहते हैं कि जब ठीक हो जाएगी, समय आएगा तब बताएंगे। एक बहुत कुछ रहा है पर मैं इससे ज्यादा बता नहीं सकती, ये भी बोलती थी। तो जब वो चली गई तो मुझे लगा, एक दिन मुझे ऐसे ही लगा कि जितना उन्होंने मुझे बताया है, वो इच्छा थी उनकी कि मैं सबको बताऊं, तो मैं आर्टिकल उनके बिहाफ पे लिख के एक पीडीजे में दूं ताकि उनका मैसेज सब तक पहुंच जाए। तो मैंने वो आर्टिकल लिख के दिया, और मैंने वो उनके, जब हम अंतिम क्रिया के बाद जब पाठ करते हैं गुरुद्वारे में, तो मैंने अपने सभी रिलेटिव्स को वो मैगजीन गिफ्ट की कि आप पढ़ो। और मेरे जो चाचा जी थे उन्होंने वो मैगजीन पढ़ी, वो भी बहुत स्पिरिचुअल थे, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि ऐसा दिखाई देता है कि ऐसे स्पिरिट गाइड लेने आते हैं, उनके साथ चले जाना चाहिए, पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहिए, मुंह में नहीं रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मेरे साथ उन्होंने बहुत बार बातें डिस्कस की, और उन्होंने 3-4 बार वो आर्टिकल पढ़ा। कह रहे मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि सब कुछ ऐसे दिखाई देने लग जाता है क्या। मैंने कहा हाँ, क्योंकि जो भी इसमें लिखा है कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज हम बढ़ा चढ़ा के पीटीजे मैगजीन में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो पत्री सर के हाथों से निकलती है, गुजरती है, सर देखते हैं। तो हम कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते। कम हो सकता है, मुझे ज्यादा पता चला हो मैंने कम लिखा वो हो सकता है, लेकिन मुझे कम पता चला हो मैंने बढ़ा दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत हैरान हुए। और 2 महीने बाद उन्होंने बॉडी वैकेट किया। और जब उनका हम गुरुद्वारे में पाठ करा रहे थे, वहां जब मैं आंखें बंद करके बैठी थी, वो मेरे सामने आए और उन्होंने मुझे बताया कि वो जो मैंने मैगजीन पढ़ी थी और जो तूने मुझसे डिस्कस किया लाइफ आफ्टर डेथ की, 2 मास्टर लेने आते हैं, हमें साथ में चले जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, और ऊपर का गेट खुला रहता है, अगर हम रुक जाते हैं तो मास्टर चले जाते हैं और हम फिर अर्थ बाउंड सोल बनकर धरती पर रह जाते हैं। वो कह रहे हैं वो नॉलेज मेरे इतने काम आया, जैसे ही मुझे मास्टर लेने आए। और उनका इतना डेथ का टाइम ऐसा था कि वो सुबह 3 बजे उठे और वो 2 घंटे बैठकर अपनी साधना करते रहे। और उसके बाद में वो 5:30 बजे के करीब बुआ भी आई हुई थी, तो लेट गए, और कुछ नीचे गिरा बेड से। तो बुआ ने पूछा क्या गिरा है, तो वो अमृत छका था, तो उन्होंने बोला मेरी कृपान नीचे गिरी है। तो फिर बोली मिल गई, कहते हाँ मिल गई। उसके बाद वो लेट गए और सो गए। और हमें नहीं पता चला, हमने यही समझा कि सो रहे हैं, और वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी उनकी रात को, तो हमने समझा अभी उठेंगे अभी उठेंगे, चलो रात को इतनी देर बैठे रहे हैं, पाठ पूजा करते रहे हैं, थोड़ा देर से उठाएंगे। जब हमने 9:30 बजे के करीब देखा नहीं उठ रहे, आवाज लगाई तो वो उठे नहीं। हाथ लगाया तो उनका बॉडी बिल्कुल ठंडा हो चुका था। तब पता चला इन्होंने बॉडी वेकेट कर दिया। तो उन्होंने बताया कि जब मुझे मास्टर लेने आए थे कि चलो आपका समय हो गया, कह रहे मुझे वो तेरी बात याद आ गई और मैं उसी समय उनके साथ चला गया, मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। तो कह रहे मुझे इतनी मदद मिली उस बात से। तो दोस्तों तब से बहुत बार ऐसा होता है। मैं अपने फादर के साथ भी हमेशा लाइफ आफ्टर डेथ डिस्कस करती थी, मदर के साथ भी, अपने और भी रिलेटिव जो भी मेरे जिससे कभी बातचीत होती है, तो कोई टॉपिक चल गया तो मैं लाइफ आफ्टर डेथ कुदरती डिस्कस, सोच के नहीं, कुदरती ऐसा टॉपिक चल जाता था, वो बात करनी शुरू करते थे और वो लाइफ आफ्टर डेथ की बात डिस्कस हो जाती थी। और इतनी उससे उनको बॉडी वैकेट करने के टाइम पे हेल्प मिली। तो इसलिए पत्री सर हमें बार बार कहते हैं कि हमें शेयरिंग करना चाहिए, क्योंकि हम ये सोचें कि अगर हम शेयरिंग नहीं करते हैं तो वो जो नॉलेज है हमारे तक ही रह जाता है। क्योंकि अब हमें समझ आ रही है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम शेयर करें। तो मैंने एक बार हंस के सर को कहा, सर ये क्या बात है, मैं जिससे लाइफ आफ्टर डेथ शेयर करती हूँ तो वो चला जाता है 2-3 महीने बाद। तो सर ने बोला क्योंकि उस सोल को नॉलेज की जरूरत होती है, और आपके माध्यम से उसे नॉलेज मिल जाता है, तो उसका आगे का रास्ता जो है वो क्लियर हो जाता है। तो इसलिए हमें लाइफ आफ्टर डेथ ये ऐसा ही है जैसे हम किसी कंट्री में घूमने जाते हैं या हम कहीं इंडिया में भी घूमने जाते हैं। तो पहले जमाने में हम क्या करते थे, एक मैप रख लेते थे अपने पास, कि रूट मैप रख लेते थे। आजकल तो जीपीएस हो गया और एडवांस हो गया कि जीपीएस रूट मैप की जरूरत नहीं है। तो ये जो बुक्स है लाइफ आफ्टर डेथ की, एक तरह का हमारे लिए ये मैप है, ताकि हमें पता चले हम कहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ से कहाँ जाना है, तो हमें ज्यादा परेशानी ना हो, ज्यादा दिक्कत ना हो। और क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं, हमारी बॉडी जो एस्ट्रल बॉडी है वो कई बार मेडिटेशन में बाहर आती है शरीर से, हम अपने ही शरीर को देखते हैं, तो हमारे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत काम आता है जब बॉडी वेकेट करते हैं। क्योंकि वो हमने वो प्रैक्टिस कर लिया है, वो हमने सीख लिया है कि बॉडी से बाहर आत्मा जब जाती है तो कैसा होता है। हमने एस्ट्रल ट्रैवल करके देख लिया है, और हमने माइंड जीरो माइंड स्टेट में रहना सीख लिया है। तो ये सारी चीजें हमें आफ्टर लाइफ में बहुत हेल्प करती हैं। और
जितना हम आफ्टर लाइफ के बारे में जानेंगे उतना हम हर पल जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो ये नॉलेज जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। सो थैंक यू, थैंक यू।